हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 3। अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। तो देखिए यहाँ पर तीन बातों पर ध्यान दीजिए। एक तो दिया है दो चर, दूसरा रैखिक समीकरण और तीसरा युग्म। याद होगा रैखिक समीकरण क्या होते हैं। पहले हम चर की बात कर लें। जैसे कहीं लिखा है x + 5, x² + 5x + 6, x³ + 7x² + 8। तो देखिएगा ये एक चर समीकरण है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर। इनमें x है, ठीक। ये x के अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं इस समीकरण ऐसे लिख दूँ x² + y + z³, तो अब ये तीन चर हो गए, 1 2 3 x y z, ठीक है। तो ये एक चर समीकरण है, ये तीन चर समीकरण है। दो चर समीकरण मैं लिख दूँ x² + y, ये आपका दो चर हो गया। समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो सब समीकरण कैसे होंगे? दो चर वाले होंगे। दूसरा रैखिक समीकरण होंगे। देखिए इसकी घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है, ये तीन घात समीकरण है, ये भी तीन घात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, एक घात है। और जो एक घात समीकरण होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब जोड़ा। इसका मतलब अगर मैं दो चर रैखिक समीकरण लिखूँ तो लिखूँगा x + y = 7। आप कुछ भी लिख सकते हैं, x + y = 5, ठीक। अब ये क्या करें? युग्म मतलब जोड़ा। x - y = 3। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार क्या बनाए? जोड़ा। तो इस पाठ में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े, मतलब रैखिक समीकरणों के जोड़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी कैसे हैं? रैखिक समीकरण घात 1 है, दो चर वाले हैं और पेयर में। हर जगह आपको दो दो समीकरण मिलेंगे। तो इस पाठ में हम देखेंगे रैखिक समीकरणों को हल करने की 4 विधियां हैं। सबसे पहले आती है आपकी ग्राफीय विधि। नंबर 2 पे आती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 पे आपकी आती है विलोपन विधि। और नंबर 4 पे आपकी आती है वज्र गुणन विधि। तो इस पाठ में हम इन चारों विधियों के बारे में पढ़ेंगे और सवाल जिस विधि से निकालने को कहा जाएगा हमें उसी विधि से निकालना है। ऐसा नहीं हमको ग्राफी विधि से कहा है तो हम सवाल को विलोपन विधि से निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आपके अभ्यास 3.1 सवाल नंबर 1। 3.1 का सवाल नंबर 1 है। आफ्ताबनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमारे सामने एक सवाल दिया है। ये कोई आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि अब से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की कितने गुनी थी? 7 गुनी थी। और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुमसे 3 गुनी रह जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि साहब 7 वर्ष पहले 7 गुनी थी? तो थोड़ा एक समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी की आयु 5 वर्ष है और एक सज्जन उनकी आयु 35 वर्ष है। तो अब देखिए इन सज्जन की आयु इससे कितने गुनी है? 5 × 7 = 35, 7 गुना है, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष के बाद, जब 5 वर्ष बाद जब ये बच्चा 10 वर्ष का होगा, ये सज्जन 40 वर्ष के होंगे। क्या अब भी ये 7 गुने? नहीं, 10 × 4 = 40। अभी कितने गुने हैं? 4 गुने के हैं। चलिए और 5 वर्ष बाद आइए, ये 45 के हो गए। अब कितना हो गया? 15 × 3 = 45, 3 गुना। अब 15 वर्ष बाद देखिए ये 30 वर्ष के होंगे और 15 वर्ष बाद ये 60 वर्ष के होंगे। कितनी हो गई? दुगनी हो गई। आपने क्या देखा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वो दोनों की रेशियो बढ़ेगी ना, तो उसका रेशियो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सवाल है आफ्ताब वाला। आइए सवाल को देखते हैं। हमसे कहा गया है कि इस सवाल को फिर से समझिए सवाल पे कि आफ्ताब की पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय
वह ग्राफी है। हमें इन दोनों रूपों में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं, चूंकि हमें दोनों में से किसी का आयु ज्ञात नहीं है। माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। हमने माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। और माना उसकी जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, हमने माना आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो आइए देखते हैं पहली स्थिति में क्या है। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले। अब एक सीधी बात समझ लीजिए, किसी व्यक्ति की आयु इस समय जितनी भी हो, 7 वर्ष पहले क्या होगी? 7 कम रही होगी। इस समय जितनी भी आयु है उससे 7 वर्ष कम। तो इसमें अगर आफताब का आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी रही होगी? 7 वर्ष कम, मतलब x माइनस 7 वर्ष। अच्छा, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी रही होगी? तो इसकी भी 7 वर्ष ही कम रही होगी। क्या हो जाएगी? y माइनस 7। ठीक है, उसकी x माइनस 7 और इसकी y माइनस 7 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफताब ने कहा पुत्री से प्रश्नानुसार 7 वर्ष पहले ये आफताब की आयु है और ये उसकी पुत्री की आयु है। हमें देखना है इन दोनों आयु में संबंध क्या है। हमें देखना है इनमें संबंध क्या है। संबंध ये है कि आफताब ने अपनी पुत्री से कहा था कि मेरी आयु तुमसे 7 गुनी है, मतलब 7 वर्ष पहले आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु के बराबर नहीं है। कितने गुनी है? 7 गुनी है। कितने गुनी है? 7 गुनी है। ठीक, चलिए, तो पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दीजिए। इसके मतलब अब ये आयु किसके बराबर हो जाएगी? आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इस पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो x माइनस 7 बराबर 7 एकम 7y माइनस 7 7 49। x माइनस 7y इधर ले आइए, इस 7 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 49 और प्लस का 7, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। आपकी समीकरण क्या आ गई? आपकी समीकरण फर्स्ट है। ठीक, ये तो पहली कंडीशन हो गई जब 7 वर्ष पहले की बात है। अब दूसरी बात आफताब ने कहा कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बताइए आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा? इस समय जितनी आफताब की उम्र है 3 वर्ष में क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। और पुत्री की जितनी है वो भी 3 बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? y प्लस 3। प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद क्या हुआ? x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। हमें देखना है अब इनका आयु का क्या संबंध है। आफताब पुत्री से बोला कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का कितने गुना होगा? 3 गुना। किससे गुना होगी? 3 से गुना। मतलब 3 वर्ष बाद अगर पुत्री की आयु में आप 3 से गुना कर देंगे तब वो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 3 बराबर 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3y 3 तिया 9। तो x इधर ले आइए y को, माइनस 3y 3 उधर जाएगा, x माइनस 3y कितना बचा? 6। समीकरण सेकंड। आप देखिए ये समीकरण सेकंड बन गया, ये समीकरण आपकी फर्स्ट बन गया। दोनों को ध्यान देख लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट आपकी है x माइनस 7y माइनस का 42। समीकरण सेकंड आपकी है x माइनस 3y। अब आप देखिए ये क्या हो गया? ये इस सवाल का बीजगणितीय निरूपण हो गया। आप सिर्फ सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल ने आपसे कहा था इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त होगा। ठीक है, अभी में इसे क्या करना है? अभी इसमें ग्राफीय रूप में व्यक्त। तो देखिए ग्राफीय रूप क्या होता है। ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे? ग्राफ हम लोगों ने 9th में थोड़ा पढ़ा था, कुछ याद होगा आपको। तो आइए ग्राफीय रूप के लिए सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब इसका एक बॉक्स बना लीजिए।
क्या कीजिए, अपने पास से x का मान रखते हैं, ये y का मान निकल जाएगा। तो पहली स्थिति में x का मान आप 0 रख लीजिए, तो x माइनस 7y माइनस का 42, ये x का मान क्या लगा दिया आपने 0 माइनस 7y माइनस का 42, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7y बराबर 42, y बराबर आपका हो गया 42/7, 7 छंग 42, y बराबर कितना हो गया 6। ओके, y का मान क्या आ गया 6। दूसरी स्थिति में आप x मान को रख लीजिए, x बराबर 7 रख लीजिए, तो x माइनस 7y माइनस का 42, x का मान 7 लगाइए, 7 को उधर भेजिए, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 माइनस का 7, ये हो गया माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 49/7, 7 49, y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण पहले हमारे 2 बिंदु प्राप्त हो गए, x, y, ये है 0,6 और दूसरा बिंदु है 7,7। ये समीकरण 1 के लिए हुआ। अब आइए समीकरण 2 के लिए। सेकंड आपकी है x माइनस 3y बराबर 6, इसका भी एक बॉक्स बना लीजिए। x और y के मान पहली स्थिति में x बराबर 0 मान लीजिए, तो 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस का 3y बराबर 6, y बराबर 6/-3, 3 दूनी 6, y बराबर आ गया माइनस का 2। और दूसरी स्थिति में x बराबर 3 रख लीजिए, तो x माइनस 3y बराबर 6, 3 माइनस 3y बराबर 6, 3 को उधर भेज दीजिएगा, तो माइनस का 3y बराबर 6 माइनस 3, माइनस का 3y बराबर 3, y बराबर 3/-3, 3 एकम 3 कितना हो गया माइनस का 1। जब x का मान 0 लिया तो y का मान -2 आया, जब x का मान 3 लिया तो y का मान -1 आया। ठीक है, अब बात आती है ग्राफीय निरूपण की। तो आइए थोड़ा देखते हैं, मैं इसको रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप इसको बढ़िया से ग्राफ पेपर बना लेंगे। 9th में ग्राफ पढ़ा था, इधर होता है x डैश, y और y डैश, समान दूरी के चिन्ह लगा लीजिएगा। पहली समीकरण का बिंदु है 0, -6। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। x का मान क्या है 0, तो यही रहिए, याद है ना। x अक्ष पर ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, यही रहेंगे। अब प्लस का 6, तो प्लस का 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यह बिंदु आपका हो गया 0,6। अगला है 7,7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर भी 7, ये हमारा हो गया 7,7, मैं 7,7। क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु से पैमाना रखकर एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक, अब देखिए दूसरे समीकरण को, और इस समीकरण के ऊपर लिख देंगे पहली समीकरण, x माइनस 7y माइनस के 42। ये पहली समीकरण का ग्राफ है। आइए दूसरी देखिए, तो पहला बिंदु अगर लाइन खींचे, ऐसे बना ले बिंदु आप, 0, -2, 3, -1, तो 0 का -2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 0, -2, 1 2 3, -1। दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा और इसके ऊपर लिख दीजिएगा सेकंड समीकरण, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो आप देखिएगा ये क्या हो गया इनका ग्राफीय निरूपण, और ये क्या था इनका बीजगणितीय निरूपण। तो इस प्रकार से आपका सवाल पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है सवाल अच्छा लगा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।